ओके, डन। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है 9:30 PM सेशन के अंदर। ठीक है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा मिक्स वर्जन जो है वो तो ऑलरेडी काम कर ही रहा था, लेकिन जो नया वर्जन लॉन्च किया था कंपनी ने, स्मार्ट मिक्स वर्जन, उसके भी आज से स्टार्टअप हो चुका सिग्नल। तो डियर फ्रेंड्स, दोहरी खुशी की बात है हमारे सभी आईजी मार्केट्स फैमिली मेंबर के लिए कि और आज मेरी बात भी हुई है। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, अभी तो कंपनी ने 4 वर्जन लॉन्च किए हैं और अभी उनके माइंड में, डियर फ्रेंड्स, ये मानिए कि अगले 12 महीने के अंदर कंपनी इसी रोड मैप पे करीबन 5 से ज्यादा वर्जन और लॉन्च करेगी। तो डियर फ्रेंड्स, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये जो वर्जन का चेंज करना आईजी मार्केट्स का और डे बाय डे ये जो प्रोग्रेस है, ये एक अलग हटके है दुनिया से। मतलब ये प्रोजेक्ट ही बिल्कुल में अलग 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 है। क्यों है? क्योंकि डियर फ्रेंड्स, हम जो आज काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात जो है कि इस प्रोजेक्ट में या इस ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी बात है कि हम क्या कर रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं या गवा रहे हैं। ये सबसे बड़ा मेन मोटो है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पर इस इंडस्ट्री के अंदर लोग पहले पैसा गवाते हैं, फिर पैसा कमाते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करने दे रही आईजी मार्केट ने। जितने भी लॉसेज के पॉइंट थे उनको बिल्कुल नेग्लेजिबल करते जा रही है पर डे। ठीक है। जैसे जैसे वर्जन चेंज होता जा रहा है, तो मतलब कहने का मतलब आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि हमारे लिए, सभी के लिए कंपनी बहुत कुछ कर रही है डियर फ्रेंड्स। और जैसा मुझे ऐसा लगता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर मतलब पैसा बनाने का जो तरीका है वो आईजी मार्केट फुल तरीके से हमको सिखा रहा है। चाहे सिग्नल के माध्यम से हम सीख पा रहे हैं, या वर्जन के माध्यम से हम सीख पा रहे हैं, या हम ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से हम सीख पा रहे हैं डियर फ्रेंड्स। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और आई होप आप सभी लोगों को पसंद आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ ऐसा। ठीक है। तो एक बार आप कमेंट करेंगे डियर फ्रेंड्स, क्या आपको मिक्स वर्जन और स्मार्ट मिक्स वर्जन में कुछ काम करने में मजा आ रहा है आप लोगों को? एक बार कमेंट कर सकते हैं क्या? हम फिर सेशन को स्टार्ट करेंगे। आपके रिव्यू जानना जरूरी है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आप आईजी मार्केट्स के पार्टनर हो। आप भी, हम एफिलिएटेड पार्टनर हैं नेटवर्किंग से, तो सभी के रिव्यू बनता है डियर फ्रेंड्स। और इस इंडस्ट्री में तो खासकर हम सभी लोग बहुत ही नए हैं। लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल का एक्सपीरियंस लेके ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन जो आईजी मार्केट की 3 से 5 महीने का ट्रेनिंग सेशन ले लेगा, वो 20 साल के एक्सपर्ट को पीछे छोड़ देगा। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, अकाउंट सॉल्यूशन के नाम पे किसी भी एक्सपर्ट के पास सवाल जवाब नहीं है। आप चाहे बड़े से बड़े ट्रेनर के पास भी ये सवाल पूछोगे तो डियर फ्रेंड्स वो हेजिटेशन महसूस करेगा 100%। क्योंकि लोग सीधा या तो टीपी पे काम करते हैं, एसएल पे काम करते हैं, मतलब लोकल ट्रेड पे काम करते हैं, जिससे मतलब एक बिना फीस दिए भी आप घर बैठे कर सकते हैं ये काम, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन डियर फ्रेंड्स की इस इंडस्ट्री में बहुत सारे पैरामीटर है। जब आप इसमें काम करते हैं तो आपको वाकई पता चलता है कि क्या वाकई कहाँ लॉस होता है इंसान को, क्या गलती करता है। तो यहाँ पर आपको गलतियां भी रिपीटेशन में आपको यहाँ पर पता करवाया जाता है कि हाँ वाकई कुछ गलती हो रही है या नहीं हो रही है, किस एनालिसिस पे, बिहाफ पे हम आगे काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे सभी आईजी मार्केट्स फैमिली मेंबर के लिए कि डियर फ्रेंड्स, हम डे बाय डे बहुत ही डे बाय डे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे लिए, सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। और इस इंडस्ट्री में डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब सिंपल से तरीके से मैं अगर बात करूं तो इस
प्रोजेक्ट की जो मैंने अभी 5 महीने जो हमने अभी साथ काम किया है, जितने भी लोग हमारे सभी ने, तो डियर फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है कि हर महीना हम अपग्रेड हुए हैं। ठीक है, यानी हम हमारा जो एंड्रॉयड मोबाइल है डियर फ्रेंड्स, हर 10 दिन 15 दिन में अपग्रेड हो जाता, अपडेट होता है वर्जन। तो कहने का मतलब आईजी मार्केट्स भी हमको तुरंत इमीडिएट 1 महीने 2 महीने के अंदर ही हमारे को इमीडिएट रूप से वर्जन को चेंज करवा रहा है। यानी कहने का मतलब हम स्मार्ट बनते जा रहे हैं हमारे वर्क में। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग में अभी तक जो मैंने देखा है, चाहे आप और भी प्रोजेक्ट देखें, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल डियर फ्रेंड्स आपको स्मार्ट वर्क बिल्कुल सिखाया जा रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सभी के लिए बेनिफिशियल है और अच्छा वर्कआउट है। तो बिल्कुल पोजीशन लीजिए आईजी मार्केट्स के, ज्वाइन हो जाइए साथ में और पैसा बनाइए। ठीक है, चलिए तो एक बार कमेंट देखेंगे हम लोग, उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। कुछ कमेंट किया है, आज तो पहले दिन ही लॉन्चिंग में प्रॉफिट का टेस्ट मिला है सर, मजा आ गया। थैंक यू राधेश्याम जी। मनोज जी लिख रहे हैं स्मार्ट वर्जन पर आज फर्स्ट डे ट्रेड पर सेल का प्रॉफिट लिया हूँ, बाय का प्रॉफिट ऑन ट्रैक। थैंक यू, एक्सीलेंट। ओके सर, शानदार। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स मेरा कहने का मतलब आप सभी लोगों से मेरी यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि डे बाय डे यहाँ पर हम एजुकेशन तो ले रहे हैं, साथ में कंपनी भी हमारे को पूरा मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप क्या है इस इंडस्ट्री की वो बताती जा रही है। तो ऐसा प्रोजेक्ट मतलब आपको कहीं नहीं मिलेगा और फीस बहुत ही कम है। तो $100 फर्स्ट मंथ और नेक्स्ट मंथ $50, तो कहने का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत ही रेयर फीस है। लोग $300 $500 फीस ले रहे हैं, मतलब हम बात नहीं करेंगे। लेकिन एक नया सिस्टम आपको देखने को मिलेगा आईजी मार्केट के साथ अगर आप काम करते हैं। और जितने भी आईजी मार्केट्स के फैमिली मेंबर हैं हमारे सभी और अच्छा काम कर रहे हैं, तो धन्यवाद आप सभी लोगों को। तो चलिए डियर फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स, कल हमने मार्केट एग्जीक्यूशन पे चर्चा की थी। जो लाइव ट्रेड आप ओपन करते हो सदा, जो भी आप सिग्नल लगाते हो टीपी और एसएल, वो आपके मार्केट एग्जीक्यूशन पे काम करता है। ठीक है, हम आज बात करेंगे डियर फ्रेंड्स, सभी न्यू यूजर ध्यान दीजिए, आज आपके लिए बहुत ही बड़ी बात है। और जो भी ट्रेडिंग करते हो आप ओल्ड यूजर, तो आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है। तो कंपनी आज 5 पैरामीटर पे काम कर रही है आईजी मार्केट एक साथ सिग्नल पर। तो हम पांचों पैरामीटर के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो पहला पैरामीटर की हम चर्चा कर चुके हैं, मार्केट एग्जीक्यूशन। अब नेक्स्ट पैरामीटर है डियर फ्रेंड्स, वो है आपके बाय लिमिट और सेल लिमिट। ठीक है, उसके बाद हम रीड करेंगे बाय स्टॉप एंड सेल स्टॉप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स कल मैंने आपको ग्रुप में शेयर किया था, जो आईजी मार्केट्स के फैमिली मेंबर है। तो इस जो पिक्चर मैंने आपको सेंड किया था कल, इसी पिक्चर से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ आज का सेशन। ठीक है, तो आपको मैं एक बार, मुझे आप मैसेज कीजिए प्लीज कि आपको स्क्रीन विजिबल है क्या, एक बार आप देख सकते हैं क्या, श्री गणेश जी के दर्शन हो पा रहे हैं क्या आप लोगों को? क्या आप कमेंट कर सकते हैं क्या? क्या वॉइस और स्क्रीन दिख रहा है डियर फ्रेंड्स? तो हम सेशन को स्टार्ट करें। तो आप लोगों ने मैसेज किया है क्या? ओके, चलिए। तो आप सभी को वॉइस आ रही है डियर फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और पहला हम सेशन लेंगे डियर फ्रेंड्स। तो हम आज चर्चा करेंगे डियर फ्रेंड्स, ध्यान से समझेंगे, जितने भी नए पर्सन हैं और ओल्ड यूजर भी समझेंगे। बाय लिमिट और सेल लिमिट को डियर फ्रेंड्स आज हम डिफाइन करेंगे। ठीक है,
बाय लिमिट और सेल लिमिट के बारे में हम चर्चा करेंगे डियर फ्रेंड्स। कल हमने मार्केट एग्जीक्यूशन पे चर्चा किया था, ठीक है। और मार्केट एग्जीक्यूशन डेट मीन्स आपकी लाइव ट्रेड ओपन, और मैंने कल पूरा सेशन लिया था तो वो आपको दिख ही गया होगा पूरा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर यूट्यूब पे भी पूरा सेशन है। ये जो भी अपना सेशन था कल का, ये यूट्यूब पे अगर आप लिंक यहाँ से क्लिक करोगे तो पूरा सेशन सुन पाओगे। इसके अंदर हमने पूरी सारी ये जितनी भी बातें हैं ये सारी चीजें हमने डिस्कशन किया था कल, ठीक है। तो हम आगे की स्टेप लेते हैं आज, और दूसरी डियर फ्रेंड्स बेसिक जो फंडामेंटल है वो आज हम सीखेंगे। बाय लिमिट पहला स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके। तो डियर फ्रेंड्स बाय लिमिट स्टार्ट करने के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं डियर फ्रेंड्स, आप लोग ऑलरेडी आईजी मार्केट्स में काम करते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं क्या कि बाय लिमिट हम कहाँ यूज करते हैं? थोड़ा सा कमेंट कर सकते हैं क्या आप लोग कि बाय लिमिट हम कहाँ यूज करते हैं डियर फ्रेंड्स? कुछ पर्सन्स ने मुझे कमेंट किया है, ठीक है। ट्रेड में नेक्स्ट एंड बाय डालने के लिए जब प्राइस ना हो और सही प्राइस का वेट करें, ठीक है। तो यहाँ अंकिता जी भी मैसेज कर रहे हैं कि जब प्राइस ना हो और सही प्राइस का वेट करते हैं, ओके ठीक है। लाइव मार्केट के नीचे जब सेल में माइनस में जा रहा हो तब करते हैं। रिवर्स में ट्रेड लगाने के लिए व्हेन टेक पोजीशन टू डिसाइडेड पॉइंट लाइव से नीचे, ठीक है। एफएक्स न्यूज ट्रेडिंग में मार्केट के नीचे एक पर्टिकुलर पॉइंट्स के नीचे खरीदनी होती है, ओके। तो डियर फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों ने आपने कमेंट किया है, लेकिन मैं एक सिंपल तरीके से समझाना चाहता हूं आप लोगों को, तो ध्यान से समझना डियर फ्रेंड्स। तो करना क्या है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आज का सेशन है, टॉपिक एंटर कर देते हैं। बाय लिमिट, पहली बात तो डियर फ्रेंड्स बाय लिमिट होता क्या है, ठीक है। और यहाँ बाय का मतलब बाय कर रहे हैं और लिमिट लगा रखी है, तो डियर फ्रेंड्स लिमिट होती है आपकी जीरो, जीरो से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसके बीच में कोई भी अंक आते हैं, एक आ सकता है, दो अंक आ सकते हैं, तीन भी अंक आ सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स मार्केट भी जो भी सिग्नल पेयर होता है उसमें फ्लक्चुएशन होता रहता है। कोई भी डिजिट ऐसा नहीं है कि एक सेकंड के लिए आपके लिए मार्केट रुक जाएगा और पर्टिकुलर आप उस पर ट्रेड कर पाओगे, नहीं ऐसा होता नहीं है। तो हमारे को एक लिमिट सेलेक्ट करनी पड़ती है कि मैं अगर इस प्राइस पे या इस लिमिट पे मार्केट चला जाए तो ऑटोमेटिक मेरी ट्रेड जो है बाय में लग जाए, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स सबसे पहले तो बाय लिमिट को हम बोलते हैं फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर पेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डियर फ्रेंड्स इसको पेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ पेंडिंग ऑर्डर क्यों बोलते हैं, लाइव दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। डियर फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको यहाँ पर जेबीपी जेपीवाई पे न्यू ऑर्डर किया और मैंने इसका टारगेट दे दिया 133, तो मैंने यहाँ पर बाय कर दिया, तो ये ट्रेड तो लग चुकी है आपकी मार्केट एग्जीक्यूशन, ठीक है। जो कल हमने सेशन लिया था उसके अनुसार ये ट्रेड लग चुकी है, यानी लाइव जो भी मार्केट की प्राइस है उस पे हमने ट्रेड को ओपन किया। तो दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स यहाँ पर रिप्रेजेंट है कि लाइव ट्रेड ओपन, तो दैट मीन्स यहाँ पर मार्केट एग्जीक्यूशन पे हमने इस ट्रेड को ओपन किया, ठीक है। लेकिन अभी पेंडिंग ऑर्डर होता क्या है? तो डियर फ्रेंड्स पेंडिंग ऑर्डर का मतलब सिंपल तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा हो, पेंडिंग मतलब पेंडिंग, ठीक है। तो ये पेंडिंग कैसे दिखता है एक बार देखते हैं। वापस मैं जीबीपी जेपीवाई पे गया और मैंने न्यू ऑर्डर पे क्लिक किया और मैंने डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ऊपर दिख रहा है आप लोगों को मार्केट एग्जीक्यूशन, मैंने इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। मार्केट एग्जीक्यूशन पे मैंने जैसे ही क्लिक किया डियर फ्रेंड्स तो आपके सामने यहाँ पर 4 से 5 ऑप्शन ओपन हो गया। तो इस पे तो हम ट्रेड लगा चुके हैं और अभी हम चर्चा कर रहे हैं बाय लिमिट पे, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स बाय लिमिट पे हमने जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है,
तो आपके सामने एक नया ऑप्शन और ऐड हो जाता है। ठीक है, पहले आपका ये और यही दिख रहा था, लेकिन आपका एक और नया ऑप्शन ऐड हो जाता है। जैसे बाय लिमिट का ऑप्शन हमने क्लिक किया तो प्राइस, ठीक है, प्राइस का ऑप्शन यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो डियर फ्रेंड्स, ये प्राइस क्या होता है, ये बाय लिमिट में कैसे काम करेगा, ठीक है, तो हम जानेंगे डियर फ्रेंड्स। तो मैं एक पेंडिंग ऑर्डर क्रिएट करके दिखा देता हूँ आपको। अब मुझे अभी मार्केट की प्राइस कितनी चल रही है डियर फ्रेंड्स, लाइव मार्केट की प्राइस 132.727, ठीक है। अब मुझे बाय लगाना है, तो अभी की मार्केट की लाइव प्राइस से मुझे नीचे की प्राइस सिलेक्ट करना पड़ेगा। यानी मैं चाहता हूं कि मार्केट जैसे ही नीचे चला जाए तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिक बाय में लग जाए और मेरा प्रॉफिट जो है मुझे स्टार्ट हो जाए, मेरा प्रॉफिट मुझे मिल जाए। जो भी आपने जितने भी 30 पिप्स 200 पिप्स जो भी आपकी पॉइंट वॉल्यूम है उसके अनुसार आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम प्राइस के अंदर वैल्यू एंटर करेंगे, उसके बाद टीपी पे वैल्यू एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहली चीज, ये प्राइस क्या होता है। तो डियर फ्रेंड्स अभी मार्केट की प्राइस कितनी चल रही है, 132.736 के अप्रोक्स। मैं चाहता हूं कि ये ट्रेड जो है 132.700 पे जैसे आ जाए, बट लगेगा नहीं, 132.450 पे जैसे आ जाए मार्केट, यानी डाउन में आ जाए, तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिक लग जाए। अब डियर फ्रेंड सबसे बड़ी खुशी की बात यह है इस बाय लिमिट के अंदर कि इसमें आप टीपी भी एंटर कर सकते हैं, कि आपने यहाँ पर प्राइस तो एंटर कर दिया, जैसे इस प्राइस पे मार्केट जाएगा तो आपकी जो ऑर्डर है वो एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिव ऑर्डर हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स उस कंडीशन में आप यहाँ पर टीपी भी एंटर कर सकते हैं तुरंत। तो मैंने 132.700 मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है, यानी मुझे जब भी ये टारगेट हिट होगा तो 50 पॉइंट का, यानी 750 ले लेते हैं, 100 पॉइंट का यहाँ पर डिफरेंस है। देख सकते हैं 100 पॉइंट का कैसे है, 132.450 और 132.750। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स कितने का अंतर है, 100 पॉइंट का। मैं जैसे ही इस ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ, अब आपने एक और चीज नोटिस की होगी, जब हम मार्केट एग्जीक्यूशन पे ट्रेड ओपन करते हैं तो यहाँ पहले इसका ऑप्शन नहीं आता है, वहां पर आता है डियर फ्रेंड्स बाय एंड सेल, दो ऑप्शन आते हैं नीचे। लेकिन यहाँ पर तो डियर फ्रेंड्स कुछ नया ही आ रहा है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने जैसे ही पैलेस पे क्लिक किया तो ये आपके सामने ऑर्डर पैलेस हो गया। अब अगर आप यहाँ पर देख रहे हो डियर फ्रेंड्स, तो ये देखिए दो भागों में डिवाइड हो गई ट्रेड। देखना पेंडिंग ऑर्डर कैसे जानना है आपको, कभी भी आपको जितने भी नए लोग हैं तो वो यहाँ पर जानने की कोशिश करें आप लोग कि ये हमारा एक्टिव ऑर्डर है, ठीक है, और ये पेंडिंग ऑर्डर है डियर फ्रेंड्स। समझ में आ गया आप लोगों को, ये पेंडिंग ऑर्डर है। क्यों है, यहां पर आप देख सकते हैं हमने बाय लिमिट लगा रखा है, हमारी प्राइस जो है 132,450 है और हमारा टीपी जो है 132.750 है। कहने का मतलब यहाँ पर डियर फ्रेंड्स जो भी पेंडिंग ऑर्डर होता है तो आपकी लाइव मार्केट जो भी लाइव की ट्रेड चल रही है आपकी उसके डाउन में दिखेगी आपकी सदा, इसके डाउन में ये ट्रेड्स दिखेगी, जो भी आपके पेंडिंग ऑर्डर्स है वो नीचे दिखेंगे। ठीक है, पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई। चलो इसके बारे में हम कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं डियर फ्रेंड्स, तो देखेंगे हम एक बार। बाय लिमिट दैट इज द पेंडिंग ऑर्डर डियर फ्रेंड्स, और पेंडिंग ऑर्डर इफ यू कैन choose trade on buy limit, that means your trade goes to pending order, but buy limit simple
लॉजिक, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स हम जानने की कोशिश करते हैं कि बाय लिमिट जो है इसका सिंपल लॉजिक क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसकी व्याख्या क्या है, सिंपल तरीके से हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर बाय लिमिट का मतलब जो भी आपकी मार्केट की लाइव प्राइस है, ठीक है। मैं आपको हिंदी वर्जन में लिख देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। यानी मार्केट जो लाइव प्राइस है उससे बिलो प्राइस पे आपका एंट्री होती है। जो प्राइस होती है जो आप सेलेक्ट करते हो वो आपकी जो प्राइस है मार्केट की लाइव प्राइस से बिलो होती है, यानी उससे नीचे की प्राइस वहां पर सेलेक्ट करनी होती है। जैसे अभी आपने देखा है कि 132.700 जो है डियर फ्रेंड्स वो क्या था आपका लाइव प्राइस है, और मैंने कौन सा प्राइस सिलेक्ट किया था डाउन, यानी 100 पॉइंट नीचे मैंने प्राइस सिलेक्ट किया था तो वो लगा। नहीं तो अगर आप इससे अबव प्राइस लोगे डियर फ्रेंड्स तो वो ट्रेड ओपन ही नहीं होगी, ब्लर दिखाएगा आपको, मैं अभी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं सिंपल लॉजिक यहाँ पर एंटर कर देता हूँ डियर फ्रेंड्स, हिंदी में ही लिख देता हूँ ताकि आपको सिंपल तरीके से समझ में आ जाए। जब मार्केट लाइव रन करता है तब बाय लिमिट में प्राइस लाइव से डाउन वाली प्राइस को लेते हैं। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स मार्केट लाइव प्राइस बिलो प्राइस सेलेक्ट फॉर बाय लिमिट, ठीक है। कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है कि जो आपकी मार्केट की लाइव प्राइस चल रही है किसी भी पेयर में आपको बाय लिमिट लगाना है तो डियर फ्रेंड्स उस मार्केट के अंदर जो उसकी लाइव प्राइस है उससे डाउन की प्राइस आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरप्रिटेशन भी आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं बाय लिमिट order fellest below price and price then goes up। कहने का मतलब जो भी आपने प्राइस सिलेक्ट किया, ठीक है, मैं इसको ग्राफिक्स एनालिसिस द्वारा भी आपको समझा दूंगा अभी। कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है, यानी आपका जो मार्केट की जो लाइव प्राइस है इस प्राइस की मैं बात करूं तो ये आपका प्रेजेंट प्राइस है, और इस प्रेजेंट प्राइस के अंदर ये आपके बाय लिमिट हो गया, यानी बाय लिमिट की प्राइस है और आपने टारगेट मान लीजिए ये वाला पॉइंट डाल दिया, तो ये बीच का जो डिफरेंस है डियर फ्रेंड्स वो भी आप तुरंत इमीडिएट रूप से यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिखा जब मार्केट लाइव रन करता है तब बाय लिमिट में प्राइस लाइव से डाउन वाली प्राइस को लेते हैं, ठीक है। तो आपने सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं अब यहाँ पर कुछ इस मार्केट की सिंपल रोड मैप को उठाएंगे और उस पे हम चर्चा करना चाहेंगे कि ये बाय लिमिट पे ये कैसे चेंज होगा, क्योंकि आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर ये तो पेंडिंग ऑर्डर तो आपने लगा दिया लेकिन ये पता नहीं कि ये प्रॉफिट में आएगा कि ये मतलब किस तरह लाइव ट्रेड में ओपन होगा, क्योंकि ऊपर वाला ट्रेड तो यहाँ पर लाइव में चल रहा है, ठीक है। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि डाउन वाला तो कब स्टार्ट होगा और ये पेंडिंग ऑर्डर लाइव में कैसे चेंज होता है। तो डियर फ्रेंड्स हम कुछ इसमें एक फैक्टर को जानने की कोशिश करते हैं, और वो फैक्टर क्या क्या है। सबसे पहली बात तो जितने भी ओल्ड यूजर हैं तो उन सभी को पता है, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो यहाँ पर हम प्राइस को सिलेक्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो जो प्राइस होती है जो आपकी प्राइस होती है डियर फ्रेंड्स वो जैसे ही उस पे मार्केट आता है तो वो आपका एंट्री पॉइंट बन जाता है। आपने देखा होगा जब भी आईजी मार्केट का सिग्नल आता है तो आप क्या करते हो डियर फ्रेंड्स, एंट्री पॉइंट देती है कंपनी, ठीक है।
तो एंट्री पॉइंट से हमारे को पता चल जाता है कि हमारा टीपी के बीच में हमारा कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, जो यहाँ पर आप बाय लिमिट के अंदर या पेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो प्राइस को सिलेक्ट करते हो, तो डियर फ्रेंड्स ये किस में चेंज हो जाता है? एंट्री पॉइंट में। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम समझेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाय लिमिट प्राइस आफ्टर मार्केट touch point on selected live price, then your price changed into the entry point। कहने का मतलब सिंपल में कर देता हूं डियर फ्रेंड्स, जो आपकी प्राइस होती है वो किस में चेंज हो जाती है? एंट्री पॉइंट, ठीक है। यानी जब भी आप प्राइस वैल्यू सेलेक्ट करते हो डियर फ्रेंड्स, जो भी मार्केट की लाइव प्राइस है उससे नीचे की प्राइस जब आप सिलेक्ट करते हो, तो डियर फ्रेंड्स उस टाइम आपका जो प्राइस वैल्यू है वो आपका एंट्री पॉइंट बन जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको लाइव दिखाने की कोशिश करूं, तो डियर फ्रेंड्स अभी मार्केट की जो प्राइस है वो अभी चल रही है 132.738, और अभी हमने प्राइस जो लिया है वो लिया है, ये सॉरी, प्राइस जो लिया है हमने 132.450। जैसे ही मार्केट तो जैसे ही मार्केट जो है डियर फ्रेंड्स, प्राइस जो है आप लाइव सेलेक्ट कर रहे हो, तो उस टाइम जो हम इंटरचेंजेबल होती है आपकी जो प्राइस है, वो यहाँ पर आपका निर्धारण करता है कि आपका एंट्री कहाँ से हुई। तो सबसे बड़ी खुशी की बात डियर फ्रेंड्स इसके अंदर बाय लिमिट और सेल लिमिट में ये है कि आपको ऑलरेडी पता होता है कि आपकी एंट्री कहाँ से होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आप खुद ही सिलेक्ट कर रहे हो। क्योंकि जो भी आप प्राइस सिलेक्ट करोगे डियर फ्रेंड्स डाउन में, तो सिंपल सी बात है कि वो प्राइस कौन सी होगी, क्योंकि आपने सेलेक्ट किया है, और वो प्राइस कौन सी होगी? एंट्री पॉइंट। तो आपको खुद को ही पता चल गया कि उसकी एंट्री पॉइंट क्या है, ठीक है। तो ये डाउट्स क्लियर हो जाना चाहिए डियर फ्रेंड्स। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है क्या? एक बार मैसेज कर सकते हैं क्या आप लोग? फिर और भी चर्चा करेंगे इसके बारे में। यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़े। चलिए, तो यहाँ पर तक क्लियर है आप सभी को? चलिए, ओके। तो डियर फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करना आप लोग। तो हमने यहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ पर राइट डाउन किया डियर फ्रेंड्स। मैं इसको पॉइंट में तोड़ देता हूँ ताकि आपको इजी गोइंग तरीके से इसको डेफिनेशन समझ में आए। और यहाँ से मैं स्पेस दे देता हूँ, और ये दूसरा पॉइंट आपका स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ से तीसरा पॉइंट है जो हमारे को पॉइंट के अनुसार आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट एंटर करेंगे डियर फ्रेंड्स। बाय लिमिट में और क्या क्या चीजें हैं तो हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके,
जैसे ही मैंने ऑर्डर पे गया डियर फ्रेंड्स, और मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया और मैंने न्यू ऑर्डर पे गया और यहाँ पर बाय लिमिट पे सिलेक्ट कर दिया, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपका टीपी और एसएल दोनों मौजूद है। आप जो भी एंट्री पॉइंट रखना चाहते हो तो यहाँ से आप सिलेक्ट करना चाह सकते हो, स्टॉप लॉस भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमारे आईजी मार्केट्स फैमिली मेंबर के लिए है, स्टॉप लॉस का कोई काम नहीं है यहाँ पर, तो हम बात ही नहीं करेंगे इसकी, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर टारगेट दिख रहा है आपको, और यहाँ पर प्राइस यानी पेंडिंग ऑर्डर के लिए, यानी डियर फ्रेंड्स कहने का मतलब, थोड़ा मैं लॉजिकली आपको बात करता हूँ अब आपसे, और लॉजिकली बात करने के पीछे रीजन क्या है तो वो जानने की कोशिश करते हैं। एक बात अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना हो तो डियर फ्रेंड्स, मैं जैसे ही इस पे क्लिक किया और न्यू ऑर्डर पे गया और मैंने मार्केट एग्जीक्यूशन मैंने कोई भी टच नहीं किया, क्योंकि उस पे अपन लाइव ट्रेड को ओपन करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर मार्केट एग्जीक्यूशन के अंदर एंट्री पॉइंट क्या रहता है, कोई बता सकता है क्या आप लोग? जितना आप लोग समझ पा रहे हैं, जिनको अच्छा नॉलेज है डियर फ्रेंड्स, वो आंसर दे सकते हैं डियर फ्रेंड्स। क्योंकि जब आप ट्रेड ओपन करते हो डियर फ्रेंड्स, तो एंट्री पॉइंट, क्योंकि आप यहाँ पर टीपी तो आप एंटर करते ही हो, ठीक है, और टीपी आप एंटर करते हो लाइव मार्केट प्राइस में, लेकिन यहाँ एंट्री पॉइंट कहाँ मिलता है मार्केट में, मार्केट एग्जीक्यूशन में? क्योंकि हमने बाय लिमिट के अंदर तो प्राइस ही हमारा एंट्री पॉइंट है, लेकिन मार्केट एग्जीक्यूशन में कौन सा एंट्री पॉइंट होता है? ये सवाल आपका होना चाहिए, और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। जितने भी न्यू यूजर है डियर फ्रेंड्स, उनके लिए बहुत बड़ा सवाल है ये, और जानने की, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है उलझ जाते हैं, और दो तीन लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था इस बारे में। तो इसके बारे में आप मैसेज कर सकते हैं क्या आप लोग? वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ये है डियर फ्रेंड्स कि बाय लिमिट के अंदर तो हमने प्राइस जो सिलेक्ट किया तो वो तो आपका एंट्री पॉइंट हो गया, लेकिन मार्केट एग्जीक्यूशन में हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एंट्री पॉइंट है? बहुत बड़ा सवाल है डियर फ्रेंड्स, और छोटा सा आंसर है, और इसको जानना जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक सा सवाल है और बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। क्योंकि अब मैं जैसे ही सेशन खत्म करूंगा तो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि प्राइस की ही आपका एंट्री पॉइंट होता है, तो अब मार्केट एग्जीक्यूशन में आपका सवाल पहला ही आ जाएगा कि सर इसमें कौन सा एंट्री पॉइंट होता है मार्केट एग्जीक्यूशन में। तो कमेंट किया है क्या आप लोगों ने? चलिए, तो जितेंद्र शर्मा जी ने लिखा है, सर लाइव मार्केट ही हमारा एंट्री पॉइंट होता है। अंकिता जी बोल रहे हैं फिबोनाची, नहीं आप गलत आंसर दे रहे हो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि आपका एंट्री पॉइंट आपका लाइव मार्केट प्राइस होता है, ठीक है, ब्लू लाइन में। सर मैं बिल्कुल न्यू है सर, कोई बात नहीं, आप न्यू हैं तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। विजय जी लिख रहे हैं, जिस प्राइस में हम ट्रेड लगाते हैं वही एंट्री पॉइंट होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया इन्होंने। योगेंद्र सिंह जी लिख रहे हैं, डियर फ्रेंड्स लाइव ट्रेड ही हमारा एंट्री पॉइंट होता है। बिल्कुल, सेल के लिए ब्लू लाइन, लाइव जो भी शो हो रहा है बाइंग के लिए रेड लाइन। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर दो लोगों ने आंसर दिया है, एक विजय मैडम जी है, उन्होंने आंसर दिया है, एक योगेंद्र जी ने सही आंसर दिया है। कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है कि मार्केट जो एग्जीक्यूशन में हम जब लाइव ट्रेड ओपन करते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, एक जादू दिखा देता हूँ आप लोगों को। वो ट्रेड जो है आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, आपके सामने लाइव वो ट्रेड जो है एक्टिव ऑर्डर में चेंज हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं पेंडिंग ऑर्डर था आप लोगों के सामने, तो वो एक्टिवेट हो चुका है डियर फ्रेंड्स। ये पेंडिंग ऑर्डर जो है अब एक्टिव ऑर्डर में चेंज हो चुका है। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स? और हमने प्राइस क्या सिलेक्ट किया था डियर फ्रेंड्स? 132.450। तो आपके सामने डियर फ्रेंड्स यही क्या एंट्री पॉइंट है? क्या आपको यही नजर आ रहा है? क्या क्या राइट है क्या डियर फ्रेंड्स? ये चीज समझ में आ जाना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स अब आपका मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ, जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था बहुत ही सिंपल सा। डियर फ्रेंड्स यहाँ पर दो ऑर्डर लगा है, यहाँ पर ये पहले फर्स्ट ट्रेड है जो हमने मार्केट एग्जीक्यूशन पे ट्रेड लगाया था, और दूसरा ट्रेड है जो ये है डियर फ्रेंड्स आपका
बाय लिमिट की ट्रेड ओपन किया था। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, हम थोड़ा सोचने के लिए यहाँ पर आतुर होते हैं और सोचने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या है इस सवाल का जवाब। तो डियर फ्रेंड्स, मार्केट एग्जीक्यूशन में होता क्या है, जो भी मार्केट की लाइव प्राइस है, जो भी सिग्नल पेयर पे अपन ट्रेड लगा रहे हैं, जिस टाइम आपने एंट्री की है वो आपकी प्राइस जो है वो आपका यहाँ पर एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है। और बाय लिमिट के अंदर आपने प्राइस ऑलरेडी सिलेक्ट किया है तो डियर फ्रेंड्स वो आपका एंट्री पॉइंट होता है। तो कहने का मतलब थोड़ा और हम इसको सोचने इसको समझने की कोशिश करते हैं। एंट्री पॉइंट दिखता कहाँ है हमारी, जब हम ट्रेड ओपन करते हैं तो एंट्री पॉइंट एक्चुअली दिखता कहाँ पर है, क्योंकि एंट्री पॉइंट से ही आपका सारा प्लस माइनस होता है। क्योंकि अगर बाई लगाया तो उससे ऊपर चल रहा है मार्केट तो आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है, और उससे नीचे आ गया तो आपका लॉस स्टार्ट हो जाता है बाई के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स, एक बार हम कोशिश करते हैं, यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं, और वो कोशिश जो है ये है डियर फ्रेंड्स, जब भी आप ट्रेड ओपन करते हो तो यहां पर जो फर्स्ट में, ठीक है, ये आपको दिख गया होगा डियर फ्रेंड्स, 132.450 और 132.756, ये डियर फ्रेंड्स आपका एंट्री पॉइंट है। आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट एग्जीक्यूशन में सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है कि आपकी जो लाइव मार्केट की प्राइस है वही आपका एंट्री पॉइंट होता है, और बाय लिमिट के अंदर डियर फ्रेंड्स जो हमारा प्राइस होता है वही हमारा एंट्री पॉइंट होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यहाँ पर मैंने दोनों ऑर्डर आपको दिखाया क्योंकि आपका डाउट बहुत ही सिंपल तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए कि एंट्री पॉइंट, अब ये सवाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में हो जाते हैं, जटिलता महसूस करते हैं कि सर बाय लिमिट में तो आपका प्राइस हो गया एंट्री पॉइंट, लेकिन मार्केट एग्जीक्यूशन में कौन सा एंट्री पॉइंट होता है। तो आपकी जो भी लाइव मार्केट की प्राइस, तो आप देख सकते हैं लाइव मार्केट की प्राइस उस टाइम 132.756 था, तो ऑटोमेटिक उसने ले लिया, ठीक है। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है, मार्केट एग्जीक्यूशन एंड बाय लिमिट, ठीक है, मार्केट एग्जीक्यूशन एंड बाय लिमिट एंट्री पॉइंट, ठीक है, मार्केट एग्जीक्यूशन एंड बाय लिमिट एंट्री पॉइंट आपको यहाँ पर देखना है। तो मैं सिंपल सा यहाँ पर एक कोष्टक में कर देता हूँ। तो ये मार्केट एग्जीक्यूशन हो गया डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपका लाइव मार्केट प्राइस जो है, लाइव मार्केट प्राइस जो है, लाइव मार्केट प्राइस जो है वही आपका एंट्री पॉइंट होता है। लेकिन यहाँ पर भी एक नया ट्विस्ट है, यहाँ पर भी एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी, और वो नई चीज क्या है ये भी आपका बहुत बड़ा डाउट है। तो मैं सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये इंटरनल डाउट है, इसको हम क्लियर करते हैं बैठ के, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, फोर्थ पॉइंट हमने लिखा मार्केट एग्जीक्यूशन एंड बाय लिमिट एंट्री पॉइंट। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स, यहाँ लिखा है एमई मतलब मार्केट एग्जीक्यूशन लाइव मार्केट प्राइस एंट्री पॉइंट, यानी जो भी आपकी लाइव मार्केट प्राइस है वही आपका एंट्री पॉइंट होता है। लेकिन एक नया डाउट यहाँ पर जनरेट जो होता है वो ये है कि डियर फ्रेंड्स, आप जब मार्केट एग्जीक्यूशन में ट्रेड ओपन करते हो तो आपकी एंट्री पॉइंट बाय में कौन सा होता है और सेल में एंट्री पॉइंट कौन सा होता है। किस किस का डाउट है डियर फ्रेंड्स, सवाल सुनना है कि मार्केट एग्जीक्यूशन में हम जब ट्रेड को ओपन करते हैं तो डियर फ्रेंड्स उस टाइम बाय लिमिट, बाय का एंट्री पॉइंट क्या होता है और सेल का एंट्री पॉइंट क्या होता है। जवाब दे सकते हैं क्या आप लोग?
जिसको भी पता है वो आंसर दे सकता है। मेरा सवाल ये है, मार्केट एग्जीक्यूशन के अंदर आपका बाई के अंदर एंट्री पॉइंट कौन सा होता है और सेल के अंदर आपका एंट्री पॉइंट कौन सा होता है? दे सकते हैं क्या आप लोग आंसर? तो यहाँ पर कुछ लोगों के आंसर तो आए हैं, देख लेते हैं। अगर राइट आंसर दिया है बाई में सेल और सेल में बाई, क्या बात है, अर्जुन सिंह जी ने तो आज दिल ही जीत लिया हमारा। बहुत ही शानदार आंसर दिया इन्होंने। मुकेश जी बोल रहे हैं बाई के लिए बिड प्राइस एंड सेल के लिए आस्क प्राइस। शानदार मुकेश जी। नहीं रमेश जी, गलत आंसर। बिड प्राइस सेल के लिए और आस्क प्राइस बाई के लिए। यस, शानदार। यहाँ पर बहुत ही शानदार आंसर दिया है। ठीक है, तो चार पांच लोगों ने आंसर दिया है, बहुत ही शानदार आंसर दिया है इन्होंने। डियर फ्रेंड्स, आपका बाई के अंदर जो है और सेल के अंदर आपके बिट और आस्क प्राइस के अनुसार आपका एंट्री पॉइंट सिलेक्ट होता है। लेकिन हम बिट और आस्क पे ना चल के मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए। यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट एग्जीक्यूशन में आपके सामने मैं न्यू ऑर्डर पे जा रहा हूँ, किया क्लिक, और डियर फ्रेंड्स मैं बाय लगा रहा हूँ आपके सामने। यहाँ पर ध्यान से देखना, मार्केट बहुत स्लो है अभी, तो ध्यान से समझना। 132.633, 132.653। अगर मैं बाय लगा रहा हूँ तो देखना आपका एंट्री पॉइंट क्या होता है। देखिए क्या होता है डियर फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं आप लोग? बाय के अंदर आपका सेल प्राइस होता है। ठीक है, बाय के अंदर आपका सेल प्राइस होता है और सेल के अंदर बाय प्राइस होता है। समझ में आ गया आप लोगों को? जस्ट रिवर्स होता है। क्यों होता है, इसके पीछे कोई रीजन बता सकता है क्या आप लोग? तो रीजन ये है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये मार्केट एग्जीक्यूशन, क्योंकि हम जब भी लाइव ट्रेड ओपन करते हैं तो इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि ब्रोकर की स्प्रेड जो है वो इसी से निकलती है। ये जो रिवर्स डायरेक्शन में क्यों आता है, यानी बाय में सेल का प्राइस क्यों जाता है? क्योंकि वहां पर ब्रोकर की जो फीस है, स्प्रेड, वो निकलती है डियर फ्रेंड्स यहाँ से। क्योंकि आपने बाय लगाया है डियर फ्रेंड्स, तो ये प्राइस सिलेक्ट होगा, ऊपर का प्राइस सिलेक्ट होगा। तो उससे क्या होगा, मार्केट जहां यहाँ तक पहुंचेगा उस टाइम इस ब्रोकर की स्प्रेड जो है, जो भी फीस है उसकी 10 पॉइंट 20 पॉइंट, वो आपकी यहाँ से निकल जाती है। और उसके बाद आपका प्रॉफिट जो है स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे डियर फ्रेंड्स आगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, जो हमने बाय लिमिट लगाया था आप लोगों के सामने, ये देख सकते हैं ये ऑर्डर एक्टिव भी हो चुका है और यहाँ ग्रीन सिग्नल मिल चुका है कि प्रॉफिट में हिट होने वाला है विद इन 30 मिनट्स के अंदर। तो देख सकते हैं आप 132.750 अपन ने टारगेट लिखा है डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम एंट्री कर चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद में हम देखेंगे डियर फ्रेंड्स, बाय एंट्री पॉइंट बाय ईपी इज इक्वल टू सेल मार्केट सिग्नल, या सिंपल लिख देते हैं सेल मार्केट लाइव प्राइस। ठीक है, यानी सेल मार्केट लाइव प्राइस जो है डियर फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, एंट्री पॉइंट हो जाता है। और अगर मैं बाय की बात करूं, सॉरी, सेल का एंट्री पॉइंट क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, सेल में एंट्री पॉइंट क्या हो जाएगा, बाय मार्केट लाइव प्राइस।
यानी जस्ट अपोजिट होता है डियर फ्रेंड्स। क्यों होता है इसके पीछे रीजन लिख लेते हैं, आंसर लिख देता है। टेल मी रीजन, क्या कारण है, ठीक है, टेल मी रीजन। तो डियर फ्रेंड्स रीजन बहुत ही सिंपल है। सिंपल रीजन वो क्या है डियर फ्रेंड्स, ब्रोकर स्प्रेड ब्रोकर स्प्रेड, या अपन बात कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, स्प्रेड ले लीजिए या आप बात कर लीजिए, आप जो भी 10 पॉइंट है या 20 पॉइंट है या 50 पॉइंट है, तो जो भी ब्रोकर की फीस होती है डियर फ्रेंड्स, और फीस आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि कौन सी प्राइस की मैं फीस की बात कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी फीस है, ये वाली फीस है डियर फ्रेंड्स। दिख गया आप लोगों को, ये आपकी फीस है, ब्रोकर की फीस है डियर फ्रेंड्स। ये जितना पॉइंट है ये सब ब्रोकर की फीस है। और ये जितने पॉइंट आपको दिख रहे हैं पर सिग्नल, ठीक है, जो मैंने सर्किल किए हैं, ये ही जो जितने, जैसे मैं अभी बात करूं आपके सामने, जैसे अपन ने जीबीपी जेपीवाई पे भी सिग्नल लगाया था, तो यहाँ 24 दिखा रहा है स्प्रेड। तो डियर फ्रेंड्स अगर आप जैसे ग्राफ को ओपन करते हो तो ये फ्लैक्चुएशन होता रहता है। तो ये जो बीच का डिफरेंस है डियर फ्रेंड्स, ये जो बीच का डिफरेंस है ये करीबन 18 से लेकर 24 पॉइंट के बीच में होता है। 18 से लेकर 24 पॉइंट के बीच में होता है जेबीपी जेपीवाई में, क्योंकि हाई वोलेटाइल पेयर है सबसे बड़ी बात तो, ठीक है, यूरो जेपीवाई है और उसके बाद में आपका जीबीपी जेपीवाई है, बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल रहता है। और सबसे ट्रेड भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जापान येन के पेयर के अंदर सबसे ज्यादा जो ट्रेड होता है वो जीबीपी जेपीवाई में होता है। तो जापान सेशन स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद तो इसमें बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, तो बहुत ज्यादा हाई फ्लैक्चुएशन रहता है डियर फ्रेंड्स इसमें, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल रीजन, ब्रोकर स्प्रेड चार्जेस फॉर करेंसी पेयर, ठीक है, स्प्रेड चार्जेस है फॉर करेंसी पेयर के लिए, जो भी करेंसी पेयर है उसके लिए ब्रोकर की स्प्रेड जो है वो फीस होती है, वो यहाँ पर आप सभी के लिए एप्लीकेबल होती है। तो इसी कारण से डियर फ्रेंड्स बाई और सेल के बीच में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर अब मैं आपको एक और रीजन यहाँ पर समझाना चाहते हैं, क्योंकि हम जब चर्चा कर ही रहे हैं डियर फ्रेंड्स तो थोड़ा डीपली चर्चा करना चाहिए जीवन में, ठीक है, क्योंकि हम इस टाइम चर्चा कर ही रहे हैं तो हमारे को डीपली चर्चा करनी चाहिए। अब यहाँ पर डियर फ्रेंड्स मैं आपको एक और डाउट क्लियर कर देता हूँ साथ ही साथ में, और वो डाउट क्या है, ठीक है, बहुत बड़ा डाउट है डियर फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी बात है, आप लोगों का सभी का डाउट रहता है, जितने भी न्यू यूजर्स आते हैं फॉरेक्स इंडस्ट्री में, तो खासकर इस सवाल से करीबन 95% लोग जूझती है। मतलब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए करीबन 95% लोग इस सवाल को सर्च करने के लिए, कोई यूट्यूब देखता है, कोई गूगल पे सर्च करता है, कोई ट्रेनर को ढूंढता है, कोई मतलब बहुत ज्यादा तहकीकात करता है इस सवाल का जवाब को ढूंढने के लिए। तो सवाल क्या है, इतना खतरनाक सवाल कहाँ से आ गया? तो डियर फ्रेंड सवाल ये है कि जब भी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपको यहाँ ब्रोकर की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ब्रोकर की, ब्रोकर अकाउंट की जरूरत पड़ती है। तो अब आपके सामने सवाल ये खड़ा हो जाता है कि हम कौन से ब्रोकर पे अकाउंट बनाएं और ब्रोकर अच्छा कौन सा होता है, ठीक है।
हम देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गए डियर फ्रेंड्स, कहाँ, ये टेक्निकल फील्ड है, कहाँ की बात कहाँ जा सकती है, ये बहुत बड़ी, क्योंकि इसीलिए बताया जाता है कि यहाँ पर एक चीज के पीछे दूसरी चीज छिपी हुई होती है। तो डियर फ्रेंड्स लिसन केयरफुली। ये आपका बहुत सभी लोगों के सवाल होते हैं कि मैं कौन से ब्रोकर में काम करूं, कौन सा हमारे लिए बेहतरीन होगा। तो डियर फ्रेंड्स बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर आपके साथ फ्रॉड भी कर देते हैं। तो वो कैसे करते हैं तो उसको भी आप देख लीजिए थोड़ा सा, तो हम उन चीजों से बचें, क्योंकि मेरा सेशन आपके दो ही फैक्टर पे काम करता है। आप फ्रॉड लोगों से कैसे बचें, और दूसरा फैक्टर कि पेशेंस के साथ कैसे पैसा बनाया जाता है। मेरे सेशन में दो ही संदेश ज्यादा मिलेंगे आपको, तो मैं आपको दिखा देता हूँ डियर फ्रेंड्स, वो भी आपको देखने की जरूरत है, ताकि आप लोगों को पता रहे इस कंडीशन के बारे में कि हम ब्रोकर को जो है कैसे हम अच्छा सर्च कर सकते हैं और अच्छा देख सकते हैं, और वाकई अगर वो काम करता है तो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। ठीक है, तो हम देखना चाहते हैं। मैंने आपके सामने MT4 ओपन किया है डियर फ्रेंड्स, सभी के सामने। यहाँ पर आप कुछ जितने भी करेंसीज पेयर है उसके अंदर आपकी स्प्रेड जो है वो आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर सबसे पहला सवाल ये आ जाता है कि ये जो 10, 15, ये जितने भी आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, 11, 13, 16, 14, 18, 21, 21, 30, मतलब 35, जितने भी ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, पहली बात तो ये पॉइंट्स क्या है, ये भी आपका सवाल होना चाहिए कि ये पॉइंट्स क्या है। क्योंकि हम देखिए देखिए बेसिक जानकारी ले रहे हैं डियर फ्रेंड, तो मैं सारे पॉइंट कवर कर देता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स ये पॉइंट्स क्या है, क्या एक्चुअली में ये पिप्स में कैलकुलेशन है या पॉइंट के अंदर कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं क्या कि एक पिप्स में कितने पॉइंट होते हैं। कौन कौन कमेंट करना चाहेंगे, फास्ट कमेंट कीजिए तुरंत। एक पिप्स में कितने पॉइंट होते हैं डियर फ्रेंड्स, कोई कमेंट कर सकता है क्या। तो यहाँ पर मुझे मैसेज जो मिले हैं, ओके, तो यहाँ पर महेंद्र सिंह जी ने 100 लिखा है, सर गलत जवाब है। यहाँ पर जिन्होंने भी 10 आंसर दिया है, ठीक है, वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो पहली बात तो डियर फ्रेंड्स 1 पिप्स इज इक्वल टू 10 पॉइंट। अब यहाँ पर पॉइंट और पिप्स क्या है, थोड़ा हम इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। तो डियर फ्रेंड्स पॉइंट्स और पिप्स का थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें, तो मैं आपको लाइव समझा देता हूँ। 1 pips is equal to 10 point. That means dear friends, पहली बात तो ये पॉइंट्स कहाँ से आ गए और ये पिप्स कहाँ से आ गए, ये अलग से कहाँ से आ गए। तो हम दिखा देता हूँ डियर फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट्स है ये आपके स्टॉक मार्केट यानी आप शेयर मार्केट में जो काम करते हैं, तो वहां पर जो हाई मार्केट वोलेटाइल होता है डियर फ्रेंड्स, तो वहां पर पॉइंट के अंदर कैलकुलेशन होती है कि आज एमआरएफ का शेयर इतने पॉइंट की उछाल लिया, कि रिलायंस का शेयर इतना पॉइंट गिरा। ठीक है, मतलब अलग अलग कंपनी के जितने भी हजारों शेयर्स होते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करूं डियर फ्रेंड्स, शेयर होल्डर्स जो लोग बनते हैं, तो वहां पर पॉइंट के अनुसार हम कैलकुलेट करते हैं कि इतना पॉइंट मार्केट का आज इतना अप गया या डाउन गया। तो डियर फ्रेंड्स सबसे बड़ी जो खास बात है, यहाँ फॉरेक्स में भी लोग पॉइंट का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम तब यहाँ पर धोखा खा जाते हैं कि जो आपका ब्रोकर है आपसे जो चार्जेस ले रहा है वो पिप्स के अनुसार ले रहा है या पॉइंट के अनुसार ले रहा है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर एक लुभावनापन आ जाता है, तो ध्यान देना, ब्रोकर आपके साथ कैसे फ्रॉड कर सकते हैं तो मैं वो भी बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना। अगर मान लीजिए डियर फ्रेंड्स
ये अगर 11-10 पिप्स अगर हमारे से ब्रोकर चार्जेस ले रहा होता, ध्यान से समझना आप लोग, अगर ओक्टा एफएक्स हमारे से अगर ये पिप्स होते, ठीक है, स्प्रेड जो दिख रहे हैं आपको, अगर मैं 10 पिप्स कर दूं तो डियर फ्रेंड्स कितने पॉइंट हुए, कितने हो गए पॉइंट्स के अंदर, कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 10 इंटू 10, दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स 100 पॉइंट। समझ में आ गया आप लोगों को? तो यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत सारे ब्रोकर क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर केवल एक दिखाएंगे आपको, ठीक है, यहाँ पर दिखाएंगे 1.2, यहाँ पर दिखाएंगे 1.5, यहाँ दिखाएंगे 1.5, यहाँ दिखाएंगे 1.7, यहाँ 1.4, यहाँ 2.2, यहाँ 2.7, यहाँ 2.9 और यहाँ दिखाएंगे 1.4। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं सारी कैलकुलेशन, ये जो आप सारे कैलकुलेशन दे रख रहे हैं, ब्रोकर क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे ओक्टा एपेक्स है तो सीधा कैलकुलेशन हमारी किस में है, पॉइंट के अंदर है। किसके अंदर है, हमारे जो ओक्टा एपेक्स में हम काम कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, तो ये सारी स्प्रेड किसके अंदर है, पॉइंट के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स 10 पॉइंट, 8 पॉइंट, 11 पॉइंट, 18 पॉइंट, अलग अलग सिग्नल पेयर के अनुसार अलग अलग हमारी स्प्रेड है, तो ये पॉइंट के अनुसार है। लेकिन बाकी ब्रोकर क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर 2, 3, 5, 6, 3, 2, 1, 5, 10, 15 इस तरह से स्प्रेड रखते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत ये है डियर फ्रेंड्स, कि आपको समझना जरूरी है कि आप जो ब्रोकर में काम कर रहे हैं तो उसकी स्प्रेड जो है वो पिप्स के अनुसार कैलकुलेट कर रहा है या पॉइंट के अनुसार। अगर डियर फ्रेंड्स ये 2 पॉइंट है, अगर मान लीजिए किसी ब्रोकर की बोलता है कि ये 2 ही पॉइंट की स्प्रेड है ब्रोकर की पॉइंट के अंदर, तो ये मान लीजिए वो बिल्कुल खत्म है, वो ब्रोकर बिल्कुल 100% फ्रॉड है, उसको कोई नहीं बचा सकता दुनिया में। क्योंकि डियर फ्रेंड्स आपको पता है ब्रोकर का मतलब होता है दलाल, और अगर उसको पैसा नहीं बचेगा डियर फ्रेंड तो वो कैसे किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत ही बड़ा पॉइंट बताने जा रहा हूं। अगर ये पॉइंट के अंदर दिख रहे हैं यहाँ पे जितने भी वैल्यू मैंने लिखा है डियर फ्रेंड्स, ये अगर पॉइंट के अंदर है तो आपको पहली बात तो डियर फ्रेंड्स इतने कम पॉइंट, 3.5 पॉइंट, तो ब्रोकर को कुछ भी पैसा नहीं बचेगा। यानी एक स्टैंडर्ड लोड साइज पे $5 मिल रहा है, तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स 0.01 की तो हम 100 ट्रेड ओपन करेंगे तब जाके उसको $5 मिलेगा, तो उसको पैसा क्या मिला, यानी वो तो $500 भी नहीं कमा रहा होगा ब्रोकर, तो वो कैसे चल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं, अगर ये टिप्स के अनुसार हो तो, पॉइंट के अनुसार हमने बात किया, अगर ये रिजल्ट जो है पिप्स के अनुसार हो तो भी बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर 20 पॉइंट हो गए, यहाँ पर 30 हो गए, यहाँ पर 50 पॉइंट हो गए, यहाँ पर 30, यहाँ पर 20, यहाँ 10, 50, 100 और 150। कहने का मतलब 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया, क्योंकि पॉइंट के अंदर हमने वैल्यू कैलकुलेट करी डियर फ्रेंड्स, तो ये इस तरह से यहाँ पर आपको दिख गया होगा। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, ब्रोकर की जो फीस है, जो अच्छा ब्रोकर होता है, जो अगर मैं टॉप 10 ब्रोकर की बात करूं या आज ओक्टा एफएक्स 2019 का बेस्ट ब्रोकर बन चुका है, तो डियर फ्रेंड्स इन ब्रोकर की जो खास बात है डियर फ्रेंड्स, वो पहली बात तो ये पॉइंट के अंदर रखते हैं, ठीक है। इनकी वैल्यू जो है MT4 अकाउंट पे स्प्रेड जो है पॉइंट के अंदर रखते हैं, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये है डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पर इनका स्प्रेड जो है ऑन एन एवरेज 20 पॉइंट से लेकर
50 पॉइंट के बीच में होता है। यानी एवरेज अगर आप निकालो तो एक बेस्ट ब्रोकर का जो फीस होता है वो 25 पॉइंट से लेकर 30 पॉइंट के बीच में होता है। और आप ओक्टा एफएक्स में जितने भी सिग्नल पेयर देखोगे, अगर आप सम करोगे तो डियर फ्रेंड्स एवरेज 25 से 30 पॉइंट का ही आपको एवरेज दिखेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स इससे क्या होता है, एक स्टैंडर्ड लॉट साइज लगती है तो करीबन $25 जो है लिक्विडिटी प्रोवाइडर से इनके खाते में जाते हैं। तो अगर मान लो आज मान लीजिए अगर $25 एक स्टैंडर्ड लॉट साइज मिल रहा है इनको, तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स अगर 1000 लोट भी यहाँ पर ट्रेड हुआ एक सिग्नल पेयर पे, तो 1000 इंटू 25 यानी $25,000 का ब्रोकर को प्रॉफिट मिल गया। तो डियर फ्रेंड्स ब्रोकर इस तरह से रन करते हैं, क्योंकि जब इनको पैसा बचता है तभी तो इस प्रोजेक्ट को काम करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात ध्यान रखने योग्य बात है। अच्छा, एक और मैं चीज बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये तो हो गया ब्रोकर की फंड मैनेजमेंट। ठीक है, अब दूसरी बात हम यहाँ पर करें तो वो ये है डियर फ्रेंड्स कि हम जो ब्रोकर अकाउंट चूज करते हैं, तो आपको एवरेज पता चल गया 25 से 30 पॉइंट के एवरेज होना चाहिए। और ब्रोकर जो है, अब एक और चीज मैं आपको लेटेस्ट बता देता हूं जब हम इस पे टॉपिक पे पहुंच गए हैं। डियर फ्रेंड्स बहुत सारे ब्रोकर क्या होते हैं, बहुत सारे ब्रोकर जो है आपको लालच देते हैं, आपको लालच देते हैं। और वो कौन सा लालच देते हैं डियर फ्रेंड्स, कि सर आप $1000 डिपॉजिट करो, आपको $2000 मिल जाएंगे, चाहे आप नेक्स्ट वीक ही विड्रॉल कर लो। ठीक है, या $500 का पेमेंट डिपॉजिट कर दो और आपको 50% का बोनस मिल जाएगा और उसको विड्रॉल कर सकते। सबसे पहली बात तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप जिंदगी में कभी भी ध्यान रखना कि बिना पेट पूजा कोई काम नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं सिंपल सिटी इसको वाक्यांश में बात करूं तो हम बिना पेट पूजा कोई कार्य नहीं कर सकते हमारी लाइफ में, यानी हम खाली पेट कोई काम नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स कोई ब्रोकर है, अगर उसको मतलब कोई खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, यानी उसको बचत ही नहीं मिल रही, तो वो कौन सा बोनस देगा आपको, कौन सा 100% आपको देगा। अच्छा, यहाँ पर जैसे हम ओक्टा एफएक्स की बात करें तो यहाँ पर हमको बोनस मिलता है डियर फ्रेंड्स 50%, 100%। तो वो किस तरह से मिलता है, तो वहां पर डियर फ्रेंड्स जब भी आप बोनस पे क्लिक करते हो तो आपको पता चल गया होगा सभी लोगों को कि आप बोनस 3 प्रकार से सिलेक्ट करते हो, 10%, 30% और 50%। अब 30%, 50% जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो डियर फ्रेंड्स, तो वहां पर एक चीज आपको देखने को मिलती है और ये बहुत बड़ी बात है। और अभी तक यहाँ जो ओक्टा एफएक्स है वो बिल्कुल ये रिप्रेजेंट कर देता है कि ये बोनस आपको फालतू नहीं मिलने वाला। आप मेहनत करोगे तो ये आपको बोनस विड्रॉल में मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स आपने $100 का डिपॉजिट किया, 50% आपको बोनस मिल रहा है, तो आपको 50% बोनस लेने के लिए आपको वहां टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है कि आपको इतनी ट्रेड लॉट साइज की आपको ट्रेड करना पड़ेगा। दैट मीन्स करीबन आपको 25 लॉट साइज आपको यूज करना पड़ेगा $50 कमाने के लिए। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए डियर फ्रेंड्स, आज ओक्टा एफएक्स इसीलिए बेस्ट से बेस्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अच्छा, क्योंकि देखिए जैसे कमा रहा है कोई आदमी ₹50 कमा रहा तो ₹25 डिवाइड कर रहा है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ₹25 अगर खराब ही बचा रहा है तो उसको प्रोजेक्ट को बिजनेस को बढ़ावा देते हैं। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट होते हैं डियर फ्रेंड्स दुनिया में काम करते हैं और आगे की रोड मैप को पूरा तैयारी करते हैं। वैसे हमारे आईजी मार्केट्स का फैमिली मेंबर है, यहाँ पर जो फीस होती है आपका 50% आपका एफिलिएटेड में डिवाइड होता है और 50% कंपनी को बचता है। तो ये लॉन्ग टर्म डिसीजन पैरामीटर हो जाते हैं यहाँ से एक प्रोजेक्ट के, तो ये ध्यान में रखना चाहिए। और जो न्यू यूजर होते हैं डियर फ्रेंड्स इस फॉरेक्स इंडस्ट्री में, उनके साथ अधिकतर धोखे इस तरह से होते हैं, तो आपको ध्यान देना चाहिए सभी लोगों को।
तो डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे। और कैसा लगा आज का सेशन? अगर कुछ अच्छा चीजें मालूम चली हो नई नई तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग। चलिए, तो यहाँ पर कुछ डाउट्स आए हैं तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या डाउट्स आए हैं आप लोगों के। ठीक है, तो यहाँ पर पहला डाउट्स जो है